हेलो दोस्तों। आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में एक नए पेमेंट सिस्टम की बात करी है। ये जो पेमेंट सिस्टम है उसको आरबीआई ने बोला है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो होता क्या है कि आरबीआई हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट सरकार को देती है, जिसमें वो कई सारी रिकमेंडेशन देती है और कई सारी अदर मैटर्स को भी डिस्कस करती है। तो आरबीआई ने बताया है कि हमें एक नए पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता है। तो ऐसा क्यों? आरबीआई का मानना है कि वर्तमान में जो हमारे कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम है, जैसे यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस सिस्टम हो गया, ये क्या है, बहुत बल्क में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं। और इन सिस्टम को चलाने के लिए हमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में ये जो यूपीआई है, एनईएफटी है, ये इतने बड़े सिस्टम हो चुके हैं कि यदि ये फेल कर जाएं चलने में, थोड़े बहुत समय के लिए भी यदि ये फेल हो जाते हैं एक्टिविटीज़ करने में अपनी, तो हमारी इकॉनमी को बहुत लॉसेस होने वाले हैं। तो ये सिस्टम क्यों हमें चाहिए, वही हम समझे कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि कोई डिज़ास्टर आ जाता है या कहीं वॉर हो जाता है, और हमारे जो कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं काम करने में, यदि वो किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाते हैं और किसी भी प्रकार से उनका फेल्योर हो जाता है, तो हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरीके से हिट होगी, बिजनेसेस हमारे हिट हो जाएंगे, पेमेंट्स नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई का मानना है कि हमें एक नए पेमेंट सिस्टम को लेके आना चाहिए। तो ये सिस्टम है क्या? इस सिस्टम को हम एलपीएसएस कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं एलपीएसएस। तो बेसिकली आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जो एलपीएसएस एक बंकर की तरह काम करेगा। जो कि आर्मी में बंकर होते हैं ना, जब हम फाइट करने जाते हैं, कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो लोग उसी बंकर में जाके छिप जाते हैं, उसी प्रकार ये जो सिस्टम हमारा है वो भी बंकर की तरह काम करेगा। आरबीआई कहती है कि इसमें हम कम से कम हार्डवेयर का यूज़ करेंगे, कम से कम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम रिसोर्सेस यूज़ किए जाएं, जिससे कि इसको ईजी हो यूज़ करना। और जब भी हमें आवश्यकता पड़े, जब भी हमें नीड हो ऐसे सिस्टम की कि जहाँ पे हमारे कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम फेल हो चुके हों, तो इस सिस्टम को तुरंत वहाँ पे हम मोबिलाइज करें और अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, उनको कंटिन्यू करें। तो इसके एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं? तो मेजरली अगर हम देखना चाहें तो इसका पहला एडवांटेज तो ये होने वाला है कि हमारी इकॉनमी में एक कॉन्टीन्यूटी आएगी, जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हैं, उनमें एक कॉन्टीन्यूटी आएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज हो सकता है वो ये है कि ये जो हमारा एक सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेगा हमारे पब्लिक में, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस सरकार के प्रति और जो भी कंट्री के अंदर पेमेंट सिस्टम वर्क कर रहे हैं उनके प्रति भी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस लेके आएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, न्यूज़ में आया, हो सकता है कि अगली इस समय यूपीएससी पूछ भी ले इसको। तो वही बस आपको बताने के लिए आ गया। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।